सभी को नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। सभी को नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत। मैं ऋषिकेश शर्मा आज आप लोगों के लिए कक्षा 10 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। ये जो क्वेश्चन है वो आपके कक्षा 10वीं की जो एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें चैप्टर नंबर 7 से संबंधित है। हमारी जो पिछली क्लास रही थी कक्षा 10वीं की, उस पिछली क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि किस प्रकार से साइन कोसेक कोसेक और कोसेक को हम दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपातों में चेंज कर सकते हैं। उससे संबंधित जो कुछ फॉर्मूले थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय सहसंबंधों के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर से पहली जो त्रिकोणमितीय सहसंबंध थी वो थी हमारे पास में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड जो त्रिकोणमितीय सहसंबंध थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। थर्ड नंबर की जो ट्रिग्नोमेट्री सहसंबंध थी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। इन तीन त्रिकोणमितीय सहसंबंधों के बारे में हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था। प्यारे विद्यार्थियों, इन तीनों सहसंबंधों के लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। उस ट्रिक के माध्यम से आप इन सहसंबंधों को याद करने के बजाय आसानी से बना सकते हो। अगर आप सहसंबंधों को याद करते हो तो हो सकता है कि आप कुछ दिनों के बाद में इन सहसंबंधों को वापस से भूल जाओ, लेकिन अगर आपको एक बार ट्रिक से ही सहसंबंधें बनानी आ जाएगी तो फिर ये सहसंबंधें आप हमेशा जब भी आपको आवश्यकता होगी तब आप इनको आराम से लिख सकते हो। वैसे तो अगर हम चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो चैप्टर नंबर 7 में इतने क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं कि उन क्वेश्चनों को जब आप एक या दो बार सॉल्व करोगे तो ये त्रिकोणमितीय सहसंबंधें आपको वैसे ही प्रॉपर्ली तरीके से याद हो जाएगी। फिर भी अगर कभी कभार आप लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है तो आप आसानी से बना सकते हो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्हीं सहसंबंधों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमने यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपके चैप्टर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। 4, 5 और 6 इन चार क्वेश्चनों के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा इक्वल cot स्क्वायर थीटा। फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है sec थीटा ब्रैकेट 1 माइनस sin थीटा ब्रैकेट sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर जो 6 है 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा रूट इज इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा। ये चार क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इन चार क्वेश्चनों में से जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा अब तक 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और 2 से ज्यादा बार जो अर्धवार्षिक एग्जाम और जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन आ चुका है। प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि सबसे पहले आपको जो ये तीन त्रिकोणमितीय सहसंबंधें मैंने आपको बताई है ये आपको कंप्लीट अच्छे तरीके से आनी चाहिए। इसके साथ साथ में आपको इन तीन त्रिकोणमितीय सहसंबंधों की सहायता से जो 9 त्रिकोणमितीय सहसंबंधें हमने बनाई थी वो 9 त्रिकोणमितीय सहसंबंध आपको बनानी आनी चाहिए। इसके साथ में मैंने पिछली क्लास में आपको ये भी बताया था कि जो आपकी बीजगणितीय सहसंबंधें हैं उन बीजगणितीय सहसंबंधों के लिए आपको मैंने ये बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी a
ए माइनस बी ब्रैकेट में ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब। इन 7 या 8 जो आपकी बीजगणितीय समीकरण हैं इनका विस्तार आपको इनका जो सॉल्यूशन है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको पिछली क्लास में ये भी बताया था कि इसके साथ साथ आपको इन क्वेश्चनों के अंदर एलसीएम की भी आवश्यकता होने वाली है। जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन को करने का मेथड क्या रहने वाला है। मैं आपको ये कह दूं कि जो आपके प्रश्नावली 7.1 में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चनों में से 90% क्वेश्चन आपके एलसीएम से संबंधित होने वाले हैं और उनके साथ साथ 80 या 85 से ऊपर जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के अंदर आपको जो मान दिया हुआ होगा उस मान को साइन या कोस में कन्वर्ट करना होगा। तो आपकी जो प्रॉपरली जो मेथड होनी चाहिए वो मेथड ये होनी चाहिए कि पहले तो आपको क्वेश्चन का अच्छे तरीके से एनालिसिस करना होगा, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखना होगा कि इस क्वेश्चन में क्या स्टार्टिंग के अंदर कोई आइडेंटिटी तो फॉलो नहीं हो सकती। अगर आइडेंटिटी फॉलो हो सकती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आइडेंटिटी फॉलो नहीं हो सकती तो फिर आपको कॉमन या फिर एलसीएम या फिर उसको साइन कोस में कन्वर्ट करना, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है उस पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपके पास में लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इनटू cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। यहां से लेकर के यहां तक का जो मान है इस मान को हम बोलेंगे LHS और ये वाला जो मान है इस मान को हम बोलेंगे RHS। ये होगा आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड, वो होगा आपके पास में राइट हैंड साइड। अब आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, आपको लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हुए क्वेश्चन को राइट हैंड साइड तक लेकर के जाना है। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लीजिए, आप राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लीजिए। दोनों के जो सॉल्यूशन आना चाहिए वो बराबर आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या कहती है, आपको लगता है कि मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट करके अगर लेफ्ट हैंड साइड ला सकता हूं तो आप क्वेश्चन को उस प्रकार से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो क्वेश्चन को करने के 3 मेथड मैंने आपको बताए हैं। पहला जो मेथड है वो ये बताया कि लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड साइड में आप जा सकते हो, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों को आप सॉल्व करके इक्वल मान ला सकते हो और राइट हैंड से आप लेफ्ट हैंड साइड में आप जा सकते हो। तो हम बात करते हैं हमारा जो क्वेश्चन है उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है वो साइड है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास इसका LHS मान आपको दिया हुआ है, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा और जो आपको मान लेकर के आना है वो मान होगा आपका cot स्क्वायर थीटा। अब मैंने भी आपसे ये कहा था कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखना है, उस क्वेश्चन को देख करके आपको ये पता करना है क्या इस क्वेश्चन में कोई आइडेंटिटी या फिर कॉमन या फिर कोई मान चेंज करना अगर हो रहा है तो आपको सबसे पहले वही का मान इसमें चेंज करना है। तो देखो विद्यार्थियों, यहाँ पे आ रहा है cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी आ रहा है cos स्क्वायर थीटा। तो इस क्वेश्चन से आपको फर्स्ट स्टेप के अंदर ये मालूम हो रहा है कि इन दोनों मानों के अंदर से अगर मैं डायरेक्टली कॉमन लेना चाहता हूँ तो जो cos स्क्वायर थीटा है वो मेरे पास में कॉमन आ सकता है। तो मैं कॉमन की मैं बात करता हूँ तो इस पहले स्टेप के अंदर मैंने यहाँ से cos स्क्वायर थीटा कॉमन लिया है, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा जब मैंने कॉमन लिया है तो यहाँ पे जो मान रहने वाला है वो कितना रहने वाला है 1। हमने पहले भी पढ़ा था कि जब cos स्क्वायर थीटा में से आप cos स्क्वायर थीटा को कॉमन लोगे तो वहां पे जो मान बचने वाला है वो 1 होगा प्लस आपके पास में आगे दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा। इस वाले मान में से cos स्क्वायर थीटा ऑलरेडी कॉमन आ चुका है, तो जब cos स्क्वायर थीटा कॉमन आएगा तो आपके पास में जो मान बचने वाला है वो मान बचेगा cot स्क्वायर थीटा का। ये आपकी पहली स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। एक बार फिर से हम पढ़ते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा को देखने पे हमें ये पता चल रहा है कि इस मान में से हम cos स्क्वायर थीटा को कॉमन ले सकते हैं।
आपने cos स्क्वायर थीटा को कॉमन लिया तो यहाँ पे जो मान बचने वाला होगा वो 1 होगा, प्लस यहाँ पे जो दोनों मान है उसके अंदर से cos स्क्वायर थीटा ऑलरेडी कॉमन आ चुका है, तो आपके पास में जो मान बचेगा वो बचेगा cot स्क्वायर थीटा। अब आप लोगों को याद आ रहा होगा कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा तो कोई ना कोई आइडेंटिटी होती होगी, तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो आइडेंटिटी नंबर 3 के अकॉर्डिंग कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो अब आपको करना क्या है, cos स्क्वायर थीटा एज जाने वाला है, इसकी जगह पे आप अगर ये वाली आइडेंटिटी लगाते हो तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा की जगह पे आपके पास में जो मान आएगा वो मान आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब आपको जो मान लेकर के आना है वो मान लेकर के आना है cot स्क्वायर थीटा। अब आप लोगों ने पढ़ा था कि जो cot थीटा का फार्मूला होता है वो cot थीटा का फार्मूला होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर तो ऑलरेडी चल रहा है हमारे पास में, cos हमारे पास में आ रहा है लेकिन cos के साथ में कोसेक आ रहा है। हमारे को जो मान चाहिए वो sin का वाला मान चाहिए, अपॉन के अंदर मान चाहिए। तो हमने कुछ फार्मूले पढ़े थे, 8-10 फार्मूले। उस फार्मूले में हमने पढ़ा था कि जो कोसेक थीटा होता है उस कोसेक थीटा का जो मान होता है वो 1 अपॉन sin थीटा होता है। क्या होता है, 1 अपॉन sin थीटा होता है। तो ये आपके पास में होगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, sin है, स्क्वायर चल रहा है तो आप अपॉन में लिख सकते हो sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक। अब आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि cos थीटा अपॉन जो sin थीटा होता है उसका जो मान है वो किसके इक्वल होता है, cot थीटा के इक्वल होता है। cos अपॉन sin की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, cot के इक्वल होती है। तो आप यहाँ से cos अपॉन sin को जो लिख सकते हो वो cot थीटा लिख सकते हो और स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर। और यही जो है वो आपके राइट हैंड साइड है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि 2-3 स्टेप के अंदर हमारा जो क्वेश्चन है वो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया हमने और राइट हैंड साइड पे हमने इसको खत्म कर दिया। इस क्वेश्चन में जो चीजें हमारे सामने आएगी वो ये आएगी कि पहले स्टेप में हमने कॉमन लिया, किसको कॉमन लिया, cos स्क्वायर थीटा को। जैसे ही cos स्क्वायर थीटा को हमने कॉमन लिया तो हमारे पास में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा के माध्यम से जो तीसरी सहसंबंधिका हमने पढ़ी थी वो आ चुकी है। तो उसका जो मान होता है कोसेक स्क्वायर थीटा वो हमने रख लिया। अब हमारे को चाहिए cot स्क्वायर थीटा और हमें पता है कि जो cot थीटा होता है वो cos बटे sin होता है। cos पहले से हमारे पास में था, कोसेक का फार्मूला हमें पहले पता था, तो कोसेक का फार्मूला होगा 1 अपॉन sin। तो 1 अपॉन sin जब हमने किया तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखो विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और इसके साथ में आप जब आगे की पढ़ाई करने जाओगे तो उसमें आपके ट्रिग्नोमेट्री का योगदान बहुत ज्यादा रहने वाला है। तो ये इतना आसान टॉपिक भी नहीं है कि डायरेक्टली बच्चों को समझ में आ जाएगा। इसके लिए पहले आपको इसकी जो सहसंबंधिकाएं हैं, जो आपकी बीजगणितीय सहसंबंधिकाएं हैं, जो कॉमन है, जो एलसीएम है, वो आपको आना चाहिए। अगर वो आपको आता है तो आप इन सवालों को बड़े ही आसानी से कर दोगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है उस क्वेश्चन नंबर 4 में जो लेफ्ट हैंड साइड हमारी दी हुई है वो दी हुई है sec थीटा ब्रैकेट 1 माइनस का sin थीटा प्लस ब्रैकेट sec थीटा प्लस tan थीटा। और आपको जो मान लेकर के आना है राइट हैंड साइड में वो कितना लेकर के आना है, 1 लेकर के आना है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। sec थीटा ब्रैकेट 1 माइनस sin थीटा ब्रैकेट sec थीटा प्लस tan थीटा। अब देखो, मैंने आपसे सबसे पहले ये कहा था कि आपको क्वेश्चन का बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करना होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन को देखना होगा। अब इस क्वेश्चन को देखने से आपको सबसे पहली चीज कोई भी मान कॉमन नहीं चल रहा है, सेकंड चीज कोई भी आइडेंटिटी इसमें नहीं लग रही है। तो मैंने आपको ये बताया है कि जब इस प्रकार की कंडीशन हो तो आपको जो मान दिए हुए हैं
उस मान में आपको जो भी मान साइन कोस में कन्वर्ट करने हैं वो मान आप पहले साइन कोस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखो सबसे पहले आ रहा है sec थीटा। sec थीटा को अगर आप साइन कोस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो sec थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। ये 1 माइनस का जो sin थीटा है ये एज इट इज रहने वाला है हमारे पास में, क्योंकि पहले से ही साइन में मान दिया हुआ है। आगे चलते हैं, sec थीटा है अभी लिखा है, तो sec थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/cos थीटा। tan थीटा का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो फॉर्मूला था sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो दो फॉर्मूले हमारे यहाँ पे काम में आए हैं। पहले नंबर पे जो फॉर्मूला काम में आया है वो आया है sec थीटा। sec थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा, और सेकंड नंबर पे आया tan थीटा, तो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये दो फॉर्मूले हमारे पास में आ चुके हैं। sec थीटा का फॉर्मूला होगा 1/cos थीटा और tan थीटा का फॉर्मूला होगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब हम बात करते हैं, तो 1/cos थीटा को आप sin थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, नेक्स्ट 1/cos आ रहा है प्लस आ रहा है sin/cos आ रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं बीच में प्लस चल रहा है, तो जब बीच में प्लस या माइनस का सिंबल होगा तो आपको एलसीएम लेना होगा, और एलसीएम लेना होगा तो cos और cos थीटा का जो एलसीएम आने वाला है वो क्या आने वाला है, cos थीटा आने वाला है। क्या आने वाला है, cos थीटा आने वाला है। cos थीटा दोनों के अपोन में चल रहा है तो ऊपर जो मान आएगा वो आपके पास में 1 + sin थीटा आपके पास में आ जाएगा। ये आपके पास में फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, ये आपके पास में सेकंड ब्रैकेट हो गया। कक्षा 8 के अंदर हमने दो ब्रैकेटों का मल्टीप्लाई हमने पढ़ा होगा, तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 - sin थीटा ब्रैकेट 1 + sin थीटा cos का cos से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद में जो मैं करने वाला हूं वो चीज आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, क्योंकि वो चीज आपके इसी क्वेश्चन में नहीं बहुत सारे क्वेश्चनों में आने वाली है। तो मैं बात करता हूं, तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा के अंदर हम अलजेब्रा आइडेंटिटी की बात करें a - b और a + b = a² - b², ये वाली आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं। a - b ब्रैकेट a + b = a² - b² जो आपकी कक्षा 8 और 9 से रिलेटेड है। तो जब आप a - b a + b यहाँ पे लगाओगे तो a की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होने वाला है, 1 होने वाला है, माइनस एज इट इज हो जाएगा b की जो वैल्यू आ रही है क्या आ रही है, sin, तो sin का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा sin² थीटा। तो ये हो गया 1 - का sin² थीटा अपॉन cos² थीटा। अब आपको जो मान लेकर के आना है वो कितना लेकर के आना है, 1 आपको मान लेकर के आना है। तो 1 जब आपको लेकर के आना है तो आप लोगों ने जब ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटी है, त्रिकोणमितीय सहसंबंध जब आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि 1 - sin² थीटा का जो मान होता है वो पहली आइडेंटिटी से cos² थीटा निकल करके आता है। ध्यान देना, हमने जो पहली आइडेंटिटी पढ़ी थी वो पढ़ी थी sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1। इस आइडेंटिटी से हमने तीन आइडेंटिटियां और बनाई थी। तो मैंने आपसे कहा था कि आप cos का मान अगर निकालना हो तो sin का आप ट्रांसफर कर दीजिए, तो cos² थीटा = हो जाएगा 1 - का sin² थीटा। क्लियर है यहाँ तक? तो 1 - sin² थीटा आपके पास में हो गया, तो 1 - sin² थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, cos² थीटा। यहाँ पे आ जाएगा cos² थीटा अपॉन cos² थीटा = कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि cos से cos कटेगा तो आपके पास में 1 आ जाएगा। तो ये हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्या चीजें थी, सबसे पहले स्टेप के अंदर जो मान साइन कोस में नहीं थे उनको साइन कोस में चेंज किया। सेकंड स्टेप के अंदर मल्टीप्लाई प्लस एलसीएम लिया। थर्ड स्टेप के अंदर आपने फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, और फोर्थ स्टेप के अंदर आपने जो आइडेंटिटी लगाई a - b ब्रैकेट a + b, और फिर लास्ट स्टेप जो थी उसमें आपने ट्रिग्नोमेट्री सहसंबंध से जो भी मान रखना था वो आपने रख दिया है। अब इस क्वेश्चन में जो चीजें आपने पढ़ी है, आपके पूरे जो क्वेश्चन होने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के,
उन क्वेश्चनों में इसके अलावा एक भी चीज आपको नहीं पढ़नी होगी, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन में आपको यही काम करना है, एलसीएम लेना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, कॉमन लेना होगा, या तो बीजगणितीय सत्संबिका आपको लगानी है या जो अलजेब्रा सत्संबिका है वो आपको लगानी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए एचडब्ल्यू होगा, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है 7 वो भी क्वेश्चन नंबर 5 से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 की जो चर्चा होगी वो हम एक साथ करेंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपके लिए एचडब्ल्यू का क्वेश्चन होने वाला है। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसमें आपके पास में लिखा हुआ है 1 माइनस का sin थीटा अपॉन 1 प्लस का sin थीटा, ये आपके पास रूप में मान दिया हुआ है। आपको sec थीटा माइनस tan थीटा लेकर के आना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछा गया है एग्जाम के अंदर और रूट के अंदर आ रहा है। तो जब रूट के अंदर आपके इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आपको उन क्वेश्चनों का क्या करना होगा, आपको उन क्वेश्चनों का परमेगन करना होगा। अब परमेगन किस प्रकार से करते हैं, तो 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा, इसके अंदर जो बटे में मान चल रहा है वो चल रहा है 1 प्लस sin थीटा। आपको जब इसका परमेगन करना होगा तो आप लोगों को क्या करना है कि इसकी जो सिंबल्स हैं वो विपरीत अपोजिट सिंबल्स आपको लेने हैं, और जो सेम मान आपके पास में दिया हुआ है उससे आपको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं कहूं तो इसकी जो वैल्यू है ना वो 1 है, वैल्यू कितनी है 1 है। जो यहाँ पे चिन्ह आएगा, अगर प्लस का आता है तो माइनस लेना है, माइनस का आएगा तो क्या लेना है प्लस। मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस sin थीटा को जब 1 माइनस sin थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 माइनस sin थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस sin थीटा ब्रैकेट 1 माइनस sin थीटा, और रूट एज इट इज चलने वाला है। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो भी हमने पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया है, a प्लस बी माइनस बी के साथ समीकरण से सॉल्व किया था। अगर याद हो तो a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बिल्कुल यही चल रहा था। तो जो वहां पे किया था पूरा का पूरा मैं एज इट इज यहाँ पे करने वाले हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, एक का स्क्वायर होगा 1, sin का स्क्वायर होगा sin स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू भी हमने पढ़ी थी, क्या वैल्यू पढ़ी थी कि 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है cos स्क्वायर थीटा। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो हम बात करते हैं इसके मान की। तो इसका जो मान आप रखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू निकल कर के आएगी वो वैल्यू क्या आ जाएगी cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, और जो ये अंडर रूट आ रहा है वो दोनों के साथ में आ रहा है, तो दोनों के स्क्वायर से दोनों का जो अंडर रूट होगा वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब आपके पास में जो मान बचने वाला है वो बचने वाला है 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। आपको लेकर के आना है sec थीटा माइनस tan थीटा। तो ये दोनों मान आप अलग अलग डिवाइड के आधार पर ला सकते हो। तो सबसे पहले 1 में भाग दोगे आप cos थीटा का, और फिर sin थीटा में आप भाग दोगे cos थीटा का। ये भी हमने पहले पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ा है। 1 अपॉन cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी sec थीटा, और sin अपॉन cos की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी tan थीटा हो जाएगी। तो यही आपके पास में राइट हैंड साइड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आपको परमेगन करना है, फिर नॉर्मल कैलकुलेशन जो हम पिछले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं वही आपको करनी है। बहुत सारे बच्चे बुक देख करके थोड़ा डर जाते हैं, तो ऐसा ना आपको नहीं करना है। तो ये 4 क्वेश्चन के ऊपर हमने डिस्कस किया, 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए एचडब्ल्यू का होने वाला है। एचडब्ल्यू के क्वेश्चन के अंदर हम देखें तो ये आपको घर से सॉल्व करना है कि 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। इसकी जो आगे की चर्चा होगी वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।